श्रुति सार है राधे कृष्णा युगल नाम श्रुति सार है राधे कृष्णा युगल नाम श्रुति सार है राधे कृष्णा युगल नाम श्रुति सार है राधे कृष्णा राधा रटे कुंज बिहारी राधा रटे निकुंज बिहारी राधा रटे निकुंज बिहारी राधा रटे निकुंज बिहारी राधा नाम बने पुजारी राधा नाम बने पुजारी राधा नाम बने पुजारी राधा नाम बने पुजारी राधा ही रस सार है राधे कृष्णा 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 युगल नाम श्रुति सार है राधे कृष्णा युगल नाम श्रुति सार है राधे कृष्णा कृष्ण नाम रटे राधा रानी 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 कृष्ण नाम में अतिरति मानी कृष्ण नाम में अतिरति मानी कृष्ण नाम में अतिरति मानी कृष्ण नाम में अतिरति पानी कृष्ण नाम उद्धार है राधे कृष्णा 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 युगल नाम श्रुति सार है राधे कृष्णा युगल नाम श्रुति सार है राधे कृष्णा जय श्री राधे जय श्री राधे। श्री नरसिंह भगत जी का चरित्र चल रहा है। कल आप लोगों ने चर्चा सुनी कि नरसिंह भगत जी के माता पिता बाल्य अवस्था से ही उनका देहांत शांत हो गया था, परंतु नरसिंह भगत जी की जो भक्ति की धारा थी वो अविरल रूप से चलती रही, क्योंकि उनका मन ध्यान मात्र केवल भगवान में था। ध्यान आदि के द्वारा जो भगवान को निज हृदय स्थल में बसाते हैं
वो तो वैष्णव है। और जिनके प्रेम पर रीझकर स्वयं भगवान उनके हृदय स्थल में आकर सदा सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं, वे जन तो वैष्णवों में भी शिरोमणि है। तो नाभाजी महाराज जी ने कहा है कि ध्यान हमेशा मात्र भगवान का होना चाहिए, चिंतन भगवान का होना चाहिए। हम लोगों का जो ध्यान है वो संसार में है, इसलिए हम लोगों के जीवन में कोई चमत्कार नहीं है। और इन भक्तों के साथ भगवान नित्य लीला करते थे, नाचते थे, भगवान उनके हाथ का प्रसाद ग्रहण करते थे, क्योंकि उनका जो ध्यान था वो भगवान में था। तो वहीं नाभाजी महाराज ने कहा है कि जो नरसिंह भगत जी थे, अवैष्णव हतो देश, जहाँ कोई वैष्णव नहीं था ऐसे देश को भी पवित्र कर दिया। और कहा आगे कि जिनके प्रेम पर रीझकर स्वयं भगवान भी उनके हृदय स्थल में आकर सदा सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। थोड़ी क्षण के लिए नहीं, परंतु हमेशा के लिए भगवान उनके हृदय में आके बैठ जाते हैं, अपना आसन लगा लेते हैं। कब? तो बोले कि जब वो भगवान में ध्यान लगाते हैं और भगवान स्वयं रीझ जाते हैं। तो वे जन तो वैष्णव में भी शिरोमणि है। भागवत जी में भी कहा गया है, भगवान नाम उच्चारण करते करते ही ध्यान लग जाता है भक्तों का। तो श्लोक बताया कि विश्रुजति हृदयम न, कि विवस्था से भी कोई नाम उच्चारण कर ले भगवान का तो संपूर्ण अधराशि को नष्ट करके, और वो थोड़ी क्षण के लिए भी भगवान उनके हृदय से नहीं निकलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई थोड़ा सा भी भगवान का नाम विवस्था में भी ले ले, किसी भी भाव से ले ले, तो भी भगवान उसको क्षण मात्र के लिए भी नहीं त्यागते। तो जो मनुष्य हर समय भगवान नाम ले रहा है तो उनका फल क्या है? बोले वो भगवान उनकी प्रेम की डोरी से स्वयं अपने चरण कमलों को बांध देते हैं, उनके हृदय में बैठ जाते हैं और अपने चरण कमल को बांध देते हैं कि भगवान अब वहीं से जा ही नहीं सकते। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है कि जिनके हृदय में भगवान आके विराजमान हो गए हैं। जैसे कोई सामान्य योद्धा है, अगर वो युद्ध करने के लिए गया मैदान में, सामने विमुख पक्ष वाले खड़े हैं और उन लोगों को देखा, तो जो सामान्य योद्धा है वो तो वहीं पे ही डर जाएगा कि हमारी विजय नहीं हो सकती, ऐसा सोच के और डर की वजह से भाग जाएगा, युद्ध नहीं कर पाएगा। और जो वास्तविकता में वीर योद्धा है, वो चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे अपना सिर ही कट क्यों ना जाए, तो भी वो युद्ध करके ही आएगा। इसलिए भक्तों में भी ऐसे है कि जो भगवान को निज हृदय स्थल में बसाते हैं वो तो वैष्णव है, और जिनके प्रेम पर रीझ के स्वयं भगवान उनके हृदय में आके बैठ गए, अपनी गद्दी आसन लगा लिया, वो जन तो वैष्णव में भी शिरोमणि है। तो कहते हैं नरसिंह भगत जी के लिए कि ऐसे विमुखों के देश में नरसिंह भगत जी का जन्म हुआ। देश तो विमुख था ही था, लेकिन परिवार भी भगवान की भक्ति से विमुख था। इसीलिए ही भगवान ने प्रमुख सेनापति श्री नरसिंह भगत जी को भेजा इस पृथ्वी पर कि ऐसे देश और ऐसे परिवार का कल्याण करे। लेकिन उस विमुख जन देश पर भी उसर जन, कि जहाँ भी कोई ऐसी भूमि हो कि कितना ही बीज बो दो लेकिन वहीं पे खाद्य पदार्थ उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन ऐसे उसर भूमि पर नरसिंह भगत जी ने पूरा हरा भरा बना दिया। ऐसा बीजारोपण
बोया कि एक खम्भ बो दिया कि आज भी नरसिंह भगत जी का सब लोग चरित्र गाते हैं, उनके पद गाते हैं और उनके चरित्रों में से शिक्षा लेते हैं। तो रामायण जी में कहा है, उसर बरसे तृण नहीं जामा, कि उसर भूमि में बीजारोपण कर दो तो स्वयं बीज ही नष्ट हो जाता है। ऐसे विमुख होके देश को भी नरसिंह भगत जी ने अपने प्रभाव से सर अर्थात उपजाऊ भूमि श्रीमद् भक्ति भगवत भक्ति में बना दिया और उनके सारे प्रयत्न सफल हो गए। तो कहा हर समय भगवान नाम लेते थे नरसिंह भगत जी, संतों के बीच में रहते थे। भगवान नाम के बारे में आता है, चैतन्य चरितामृत में एक दृष्टांत आता है कि एक बार रूप गोस्वामी मथुरा पे आए, बहुत पुरानी बातें है। तब मथुरा में ध्रुव घाट पर सुबुद्धि राय रहते थे और उनसे उसका मिलन हुआ। तो सुबुद्धि राय के बारे में चर्चा करने लग गए, पूछने लगे। तो सुबुद्धि राय ने बताया कि मैं पहले गौड़ देश का राजा था और वहाँ सैयद हुसैन खां इनकी चाकरी करते थे। तो सैयद हुसैन खां को एक बार सुबुद्धि राय ने कहा कि आप जाओ और एक सुंदर तालाब खुदवाओ। सुबुद्धि राय तो हिंदू धर्म के थे और जो सैयद हुसैन खां था वो मुस्लिम था। अब स्वभाववश उसने कपटता करना शुरू किया, धन संपत्ति बहुत सारी दिया कि जाओ इन पैसों से तुम तालाब खुदवाना। लेकिन सैयद हुसैन खां ने क्या किया, वहीं जाके और सब गोलमाल बना दिया। आधी धन संपत्ति अपने लिए रख दी और काम अध पूरा किया नहीं किया ऐसा करके और वापस चले आए। जब सुबुद्धि राय को इस बात का पता पड़ा तो बड़ा ही क्रोध आया कि हम तो इसको सज्जन समझते थे, परंतु इसने तो हमारे राज्य में रह के हमारे साथ ही कपट किया। तो सैयद हुसैन खां को बुलाया और उनको चाबुक से मारा। जब चाबुक से मारा और कह दिया कि तुम चले जाओ इस राज्य को छोड़ के, मेरे सामने आके मुंह मत दिखाना। तुम जैसे राज्य में कपटी लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो पूरे राज्य का विनाश हो जाएगा, सारी प्रजा का विनाश हो जाएगा। तुम निकल जाओ अभी इसी समय इस राज्य को छोड़ के। जब सैयद हुसैन खां चला गया, बाद में वो पछताने लगा अपनी करनी पे कि अगर मैं ऐसा कार्य नहीं करता तो आज मैं राज्य में नौकरी करता और सज्जन कहलाता। अब कलंक भी लगा गलत काम करने से, उसकी बेइज्जती भी हुई और चाबुक भी उसको खाने पड़े और राज्य से भी निकाल दिया गया। क्योंकि धन संपत्ति ऐसी चीज है ना कि मनुष्य जब पैसा देख लेता है तो निश्चित है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पाप पैदा हो जाता है, मन में विकार पैदा होने लग जाते हैं। इसलिए तो भागवत जी में कहा है कि पैसा में बहुत अवगुण है, क्योंकि इसमें स्वयं कलयुग का ही निवास है। तो जब सुबुद्धि राय ने उसको निकाल दिया बाहर, अब वो बाहर जाके पछताने लगा। होनहार की बात थी, कुछ समय बाद समय पलटा तो हुसैन खां ही उस राज्य का राजा बना। जब वो राजा बना, परंतु उसके मन में जो भावना थी सुबुद्धि राय के प्रति वो चली नहीं गई थी। वो फिर भी उनको सज्जन मानते थे, उनके प्रति भाव था। लेकिन एक बार राज्य से निकाल दिया तो दोबारा सुबुद्धि राय ने उनको बुलाया नहीं। तो सैयद हुसैन खां एक दिन उनके ऊपर के जो वस्त्र थे वो नहीं पहने थे और खड़े थे ऐसे ही। तब उसकी पत्नी आई, उसने देख लिया कि मेरे पति के पीठ पे तो चाबुक के निशान हैं। उसकी पत्नी ने पूछा कि आपको किसने चाबुक मारा? तब उसने
सैयद हुसैन खान ने सारी कहानी बताई कि जब सुबुद्धि राय राज्य करते थे तब मैंने एक बार ऐसे गोलमाल किया और उसी का दंड स्वरूप मुझे चाबुक मारे थे। मन में द्वेष भावना नहीं थी सुबुद्धि राय के प्रति, परंतु स्त्री ऐसी थी कि उन्होंने उनके कान भरे और कुसंग दे दिया कि आप एक काम क्यों नहीं करते हो, आप सुबुद्धि राय को मरवा दो ना। तो बोले, अरे तू ये क्या बोलती है, सुबुद्धि राय ने मुझे पाला बड़ा किया, उनके राज्य में ही मैं रहा, वो तो मेरे पिता के बराबर है, उसको मैं कैसे मार सकता हूँ। लेकिन स्त्री ने बहुत जिद पकड़ दी, बोले आप उसको मार नहीं सकते हो तो आप उसको दंड दे दीजिए कि धर्म भ्रष्ट कर दीजिए उसका। बोले उसका धर्म भ्रष्ट करूंगा मैं तो मैं जानता हूँ वो तो बड़े ही सज्जन हैं, उनके मन में इतना दुख होगा कि वो अपने प्राण ही त्याग देंगे। लेकिन स्त्री की आसक्ति तो बनी ही रहती है, जब स्त्री पास में है तो स्त्री ने बहुत जिद पकड़ ली उसको मारने के लिए। भागवत जी में भी एक श्लोक आता है, जहियाद यदर्थे स्व प्राणान हन्याद व पीतरम गुरुम। स्त्री क्या क्या नहीं कर सकती है, वो स्त्री के पीछे मनुष्य अपने माँ बाप को, गुरुजनों को भी हत्या कर सकता है, क्योंकि स्त्री स्वयं मायाविनी नारी है, माया स्वरूप है। स्त्री के पास में रह के व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता, और स्त्री के पीछे मनुष्य उसमें आसक्ति करके माता पिता गुरुजन की भी हत्या कर देता है। स्वयं काली नागिन बताई गई है स्त्री। तो कहा स्त्री की बात सुन के और इनकी भी बुद्धि पलट गई। जैसे मंथरा ने कुसंग दिया था कैकेयी को कि राम जी को 14 साल का वनवास दे दिया, इसी तरीके से इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और कह दिया ठीक है मैं उसका धर्म भ्रष्ट कर दूंगा। तो क्या किया, सुबुद्धि राय को बुलाया और हुसैन खान ने जबरदस्ती उसको पकड़ के और अपनी जो थी सुराही उसमें से मदिरा पान उसका जो जूठा था वो लेके और उसके मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। अब ये तो मुस्लिम थे और वो तो हिंदू धर्म के थे सुबुद्धि राय। अब जैसे उनको सुराही में से लेके और शराब पिला दी तो उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। जबरदस्ती ये काम करवाया, किसकी बात मान के, उसकी पत्नी की बात मान के। जब सुबुद्धि राय को ये बात का पता लगा बड़ा ही दुख लगा कि मेरे साथ तो बड़ा ही धोखा हुआ, अन्याय हुआ, मेरे साथ बड़ा ही छल कपट किया गया। उसी समय सुबुद्धि राय ने सोचा अब मेरा ये शरीर को त्याग देना ही ठीक है, अब तो मैं धर्म भ्रष्टी हो गया हूँ। सारा धन भोग ऐश्वर्य आदि को त्याग करके और वो उसी समय घर से निकल गए और गए सीधे काशी में। काशी में गए तो बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग थे, उनके पास जाके पूछने लगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है अन्याय और मेरा धर्म भ्रष्ट किया गया है, तो आप लोग तो पंडित ब्राह्मण लोग हो, आप लोग ही हमें बताइए कि इसका प्रायश्चित क्या है। तो विद्वान लोग सब अपने अपने मत के अनुसार बताने लगे। कोई तो कहता कि आप ये प्रायश्चित करो, कोई कहता वो करो, और कोई कहता कि गरम घी तपा के और उसको आप पी के और आप अपना शरीर ही त्याग कर दीजिए। तो कोई कहता कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, गरम घी पी के अपना शरीर त्याग मत करो, आप दूसरा कोई कार्य कीजिए। सब अपने अपने मत के अनुसार बताने लगे। तब सुबुद्धि राय घूमते घूमते सब ब्राह्मण पंडितों से मिले। होनहार की बात थी, उस समय चैतन्य महाप्रभु जी भी काशी में पधारे थे। तो किसी ने बताया कि महाप्रभु जी ये अपना प्रायश्चित करना चाहता है, इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, ये अपने शरीर को त्याग कर रहा है। तो महाप्रभु जी ने कहा अरे भैया ऐसे क्यों करते हो, ये शरीर तो भगवान के भजन के लिए है, आत्महत्या क्यों करते हो। कहा कि इनका सबसे बड़ा प्रायश्चित तो यही है कि आप वृंदावन धाम को चले जाओ और श्री कृष्ण का नाम ले लो
और महाप्रभु जी ने ये भी कहा कि एक बार श्री कृष्ण नाम लोगे वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, परंतु आप बार बार हर समय भगवान नाम लोगे तो निश्चित है कि आपके भगवान के कृष्ण चरणों की सेवा प्राप्त हो जाएगी। ये शरीर को त्याग करने से कुछ नहीं होगा, उससे तो और आपकी अधोगति होगी और कष्ट पाओगे। तो महाप्रभु जी ने बड़ा ही सुंदर कहा कि हरि नाम ले लो, बस कृष्ण सेवा और कृष्ण चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। इतना बड़ा भगवान नाम का महिमा है। तो नरसिंह भगत जी ने भी वही कार्य किया, भगवान नाम लेते थे, संतों के बीच में रहते थे हर समय, लेकिन उनका ध्यान हर समय ऐसे विमुख परिवार में रहते हुए भी अनेक कष्ट आए, पग पग पे कष्ट उपस्थित होता था, लेकिन वो कभी घबराते नहीं थे। नरसिंह मेहता जी की हुंडी, नरसिंह मेहता जी का भात, नरसिंह मेहता का माहेरो आदि आदि लोकगीत भी बड़े प्रचलित हैं, जिनको सब लोग अपनी अपनी भाषाओं में गाते हैं और उनका वर्णन करते हैं। कल यहाँ तक वर्णन हुआ था कि उसके माता पिता का देहांत हो गया, उसके बाद उसकी दादी ने उसका पालन पोषण करके बड़ा किया और वो बचपन में गूंगे थे। तो संत के पास जाके संत ने कान में कहा कि बोलो राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण। तो राधे कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे और तभी से ही अखंड हरि नाम करते रहते थे। उन दिनों जूनागढ़ में क्षत्रिय रावल मंडलिक था, जो हुमायूं के अधीन था। तो नरसिंह जी के जो बड़े भाई थे बंसीधर जी, वह उन राजा के वहीं पे थानेदार का पद पर नियुक्त थे। जब बड़ी ऊंची पदवी थी, उनको 100 रुपया महीने में वेतन भी मिलता था। अब उस समय 100 रुपया माने कि बहुत हजार लाखों के बराबर, और उनके साथ बहुत सारे सिपाही तथा बहुत से घोड़े भी थे और बड़ी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि जो रावल मंडलिक था उनके वहीं पे थानेदार पे ये नौकरी करते थे। तो बड़े पैसे वाले, बड़े धनी प्रतिष्ठित, और घर पे घोड़े आदि भी थे, सिपाही भी थे, तो अहंकार भी इतना था। और नरसिंह जी की जो भाभी थी दुरीता गौरी जिसका नाम था, वो भी सोचती कि हम तो बहुत बड़े घर के हैं और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है हमारी, तो हर समय अहंकार में घूमती थी और उसके मुंह से नरसिंह भगत जी के लिए कर्कश और द्वेष बुद्धि की ही बात रखती थी। सोचती भी ऐसा ही थी कि किसी भी तरह नरसिंह भगत जी घर से निकल जाए, या तो आवे तो गाली की बौछार शुरू कर देती थी और हमेशा क्रोधमयी भाषा में ही बात करती थी। जब इनकी दादी, थोड़ा समय बाद उसका भी देहांत हो गया जयकुंवरी जी का, तब नरसिंह भगत जी के जो बड़े भाई थे बंसीधर जी, उनने उनका लालन पोषण करना शुरू किया। उसने सोचा अब नरसिंह भगत जी बड़े हो गए हैं, अब इनको पढ़ावे लिखावे और वो भी नौकरी करे। तो हर समय समझाते थे कि आप पढ़ो लिखो, लेकिन नरसिंह भगत जी तो कहते थे कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, मैं तो, मेरी पढ़ाई तो है कि भगवान नाम में लूँ, यही मेरी सच्ची पढ़ाई है। उनका मन ही नहीं था पढ़ने लिखने में। वो हर समय भगवान के गुणगान गाते थे, और नरसिंह जी के जो भाई थे तथा जो भौजाई थी, वो दोनों ही हमेशा द्वेषवश, क्योंकि नरसिंह जी ने उनके बड़े भाई की भी बात को काट दिया। वो कहते थे पढ़ाई लिखाई करो, ये कहते हैं मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा। तो वो भी इनके प्रति द्वेष बुद्धि करने लगे। और माता पिता, दादी, उसका तो देहांत हो गया। जब थोड़ा समय चला गया तो नरसिंह भगत जी ने हरिनाम करते देख उसके बड़े भाई ने कहा, तू ऐसे ही बैठा रहेगा क्या जीवन भर? तू कमाई आदि नहीं करेगा, हराम की रोटी खाएगा। तो एक काम कर, हमारे जो ये घोड़े हैं उन घोड़ों को घास काट के और उनकी सेवा किया कर, समय अनुसार उसको पानी पिलाया कर, उसको नहला दिया कर। उस घोड़ों की सेवा दे दी। तो नरसिंह भगत जी समय अनुसार उन घोड़ों की सेवा करने लग गए। यथाशक्ति जो भी कार्य होता था वो करते रहते थे।
परंतु उनकी जो भाभी थी फिर भी उन पर अप्रसन्न रहती हर समय और बिना बात का आरोप लगाती रहती थी। तो जब नरसिंह भगत जी भजन करते तो कहते बड़ा ही साधु बना है, बड़ा ही ढोंग दिखाता है, बड़ा ही भजनानंदी बना है। जब कार्य करना पड़ता है तो भजन करने बैठ जाता है और जब भोजन का समय आता है तो भीम की तरह खाने के लिए आ जाता है और दो हाथ से खाता है। इसी तरीके से बहुत कटु वचन बोलती थी। और मायाविनी जो पत्नी थी उसके वश होके उसका पति बंसीधर जी भी उनको ऐसे ही कटु वचन सुनाने लगे कि ठीक कह रही तेरी भाभी, कार्य तो तुझे कुछ करना नहीं है और भोजन में तुझे मुक्त का माल हराम का खाना है। अब नरसिंह जी काम करके आते तो भी उनकी भाभी यही कहती थी हर समय कि भूख लगी तब घर पे आ गया और जब भूख नहीं लगी तब जाके साधुओं के मंडलियों में बैठ के और मैं पे जांच कीर्तन आदि बजाता रहता है। हर समय उनकी हर एक बात में कटु वाक्य निकलता था। तो कहते थे एक बार नरसिंह भगत जी घर पे आए, घास लेकर घोड़े को डाल के कहा भाभी मुझे बड़ी ही प्यास लगी है। तो भाभी ने कहा इधर उधर से डोल फिर कर आए हो और मालिक की भांति हम पे हुक्म चला रहे हो कि मेरे लिए पानी लाओ। कहा आज तो कहीं सत्संग में भी मैं नहीं गया हूँ। नरसिंह भगत जी ने कहा आज तो मैं घोड़े का ही काम करके आ रहा हूँ, भाभी आप ऐसे कटु वचन क्यों बोलते हो। बोले झूठा कहीं का, बड़ी ही कमाई करके आया है ना तू कि मैं तुझको पानी पिलाऊं, लेकिन जा तुझे ना पानी पिलाऊंगी या जहर भी नहीं पिलाऊंगी। तो अभी इसी क्षण इस घर से बाहर निकल जा, चाहे तू जी चाहे मरे चाहे तू कहीं भी कुएं में जाके गिर। तो नरसिंह भगत जी ने जब इनके ये वाक्य सुने तो नरसिंह भगत जी ने विचार किया कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, ये शरीर ही समस्त दुखों का कारण है। ये शरीर है इसीलिए भूख प्यास आदि सताती है और यही पेट भरने के पीछे कभी उसी के आगे हाथ लंबा करना पड़ा, कभी उसी के आगे करना पड़ा। अगर ये शरीर ही नहीं होता तो ना इसको वस्त्र पहनने की जरूरत, ना इनको अन्न भोजन आदि की जरूरत। ये सारा शरीर ही दुखों का कारण है और इसी शरीर को हम लोग सजाते हैं, इसी के पीछे आसक्ति करते हैं, इसी शरीर के पीछे हम लोग हर समय लगे रहते हैं, पूरा जीवन लगे रहते हैं इन शरीर के पीछे ही, और भगवान का भजन छूट जाता है। तो कहा कि ये शरीर ही नहीं होता तो न तो मुझे प्यास लगती ना मुझे भूख लगती, तो मैं शरीर को ही त्याग देता हूँ। फिर नरसिंह भगत जी ने सोचा कि शरीर क्यों त्याग दूँ, ये तो भजन करने के लिए मिला है। अगर इसी शरीर से भगवान का भजन करने लग जाऊं, करता तो हूँ भगवान नाम, लेकिन वास्तविकता में सब कुछ भगवान को समर्पण कर दूं तो और अच्छी बात है। ऐसे सोच रहे थे तब तक नरसिंह भगत जी के मन में बार बार नए नए विचार स्फुरित होने लगे। कहा कि शरीर तो है ही लेकिन मन भी सुख दुख का कारण है। अगर मेरे मन में जो भाभी ने बात कही उसका मैं दुख न मानूं और भगवत कृपा मान लूं तो वो तो मेरे लिए आशीर्वाद रूप बन जाएगा। इससे अच्छा मौका क्या है कि घर से निकल जाओ और जाओ, जो भी जहाँ जाना है जाओ, कुछ भी करना है करो। भाभी ने स्पष्ट कह दिया है तो अब तो घर से निकल के जंगल में जाके भजन करना चाहिए। लोग भजन करने निकलते हैं तो परिवार आदि बाधक रूप बनते हैं और हमको तो सामने से कह रहे कि तुम घर से निकल जाओ। सबसे सरल रास्ता बन गया भगवान का भजन करने के लिए। तो उसी समय नरसिंह भगत जी उस आत्महत्या करने का विचार छोड़ के और घर से निकल गए और कहा जैसे मेरे ठाकुर जी मुझे रखेंगे मैं वहीं पे ही चला जाऊंगा, जहाँ मुझे जिस दिशा में ले जाएंगे उसी दिशा की ओर मैं चला जाऊंगा। मुझे भाभी ने पानी देने के लिए तो मना किया तो अब मैं उनका अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन वो भक्त थे तो उनने ये नहीं सोचा कि मेरा अपमान हो गया है इसलिए मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, बल्कि नरसिंह भगत जी ने सोचा कि मेरे भाई भोजाई की आज्ञा है कि तुम घर से चले जाओ, और उनको आशीर्वाद रूप में मान के और घर से निकल गए। भक्तों की यही लक्षण होते हैं।
जैसे भागवत जी में आता है, एक समय शंकर की गोदी में पार्वती जी बैठी थी और ऊपर से चित्रकेतु का विमान जा रहा था। जब चित्रकेतु ने ये दृश्य देखा तो बड़ी ही हंसी करने लग गए कि बड़े ही अभ्रष्ट रूप से बैठे हैं शंकर और पार्वती जी को थोड़ी सी भी मर्यादा का ध्यान नहीं है। अब शब्द बोलने लगे और बड़ी ही हंसी उड़ाने लगे। तो शंकर भगवान तो एकदम शांत चीज से बैठे रहे, परंतु पार्वती जी को बड़ा ही क्रोध आया। थोड़ी देर तो सुन लिया, फिर पार्वती जी खड़ी हुई और जाके चित्रकेतु को श्राप दिया कि तू सामान्य मनुष्य की तरह हम लोगों की तुलना करता है, जहाँ हम तुझको श्राप देते हैं कि तू असुर योनि में, पाप योनि में चला जाएगा। तो चित्रकेतु उस श्राप को सुन के और पार्वती जी के पास जाके प्रणाम किया, विमान से नीचे उतरा, प्रणाम करके और माँ का आशीर्वाद लिया कि हे पार्वती माँ, आपने जो मेरे लिए किया है वो बड़ा ही अच्छा किया। आपने मुझे श्राप दिया, बड़ा ही अच्छा, क्योंकि इसी में मेरा कल्याण है। ये मान के उस श्राप को सिर पे आज्ञा रूपी शिरोधार्य कर लिया। तो भक्त के यही लक्षण है कि अगर कोई क्रोध भी करता है तो वो सोचते हैं कि ठाकुर जी की जैसी इच्छा, मैंने ही ऐसे कर्म किए इसलिए वही कर्म क्रोध रूप में मेरे सामने आ गए। तो इसी तरह नरसिंह भगत जी भी भाई भौजाई की आज्ञा स्वीकार करके और घर से निकल पड़े। अब नरसिंह जी कहाँ किस लिए जा रहे इसका विचार किए बिना ही वो शहर से लगभग चलते चलते और 12 कोस दूर जंगल में जाके पहुंच गए। जब जंगल में पहुंचे तो देखा बड़ा ही सुंदर स्थान है, बड़े ही वृक्ष, सरोवर और पास में शंकर जी का मंदिर है और वन पुष्प फल आदि खिले हुए हैं। तो उनको तो मौका मिल गया कि बड़ा ही निर्जन स्थान है, जंगल है और अब तो यहीं पे भजन करने के लिए कोई बाधक नहीं है। शंकर भगवान की जाके सरोवर में स्नान करके पत्र पुष्प आदि लेके और शंकर जी की पूजा किया और आराधना करने लग गए और वहीं जाके बैठ गए। जब वो शंकर भगवान जी की पूजा आराधना की तो शंकर भगवान जी भी सोचने लगे कि अब तो ये मेरी शरण में आया है, अब तो इनकी मनोवांछा पूर्ण करनी ही पड़ेगी, उनको दर्शन देना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान जब प्रकट हो गए तो पहले तो 7 दिन तक आराधना किया नरसिंह भगत जी ने, जब जाके भगवान प्रकट हुए हैं। लगातार 7 दिन भूखे प्यासे रात दिन उनकी पूजा करते, आराधना करते और कीर्तन करते। अब शंकर भगवान प्रकट हो गए कि यदि कोई मनुष्य किसी शूद्र अथवा निर्धन के द्वार पर भी जाता है तो भी कुछ ना कुछ तो अवश्य ही देते हैं। कोई गरीब के दरवाजे पे खड़ा हो जाए तो भी वो कुछ ना कुछ तो या तो पानी देगा या रोटी देगा, कुछ ना कुछ तो देगा ही। खाली हाथ किसी को नहीं लौटाते, क्योंकि ये बड़ा ही अपराध है। जैसे पुराणों में कथा आती है अतिथि सेवा की, कि पार्वती जी ने ये कथा सुनी थी शंकर भगवान से कि एक समय कोई कबूतर और कबूतरे थे और एक समय बहेलिया जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते चिड़ियाओं को अपने जाल में फंसा था। एक दिन होनहार की बात थी, कोई शिकार नहीं मिला तो दूसरे जंगल में जाते जाते और बड़े ही दूर चले गए और ऐसे करते करते रात का समय हो गया। जब रात का समय हो गया और ठंडी के दिन और थे, खूब जाड़ा लगने लगा। बहेलिया सोचे कि अब मैं तो बहुत दूर तक जंगल में चला आया हूँ, अब जाने का रास्ता भी मुझे पता नहीं है, कैसे जाऊँ, रात का समय है। तो बहेलिया किसी वृक्ष के नीचे जाके और बैठ गया। ठंड की ऋतु थी, बड़ी ही ठंड लगने लगी, बड़ी ही शीत वर्षा होने लगी, ओले पड़ने लगे तो कांपने लगे पूरे बैठे बैठे। तो उस पेड़ के ऊपर ही एक कबूतर और कबूतरी का घोंसला था। दोनों ने सोचा कि है तो हमारे शत्रु, क्योंकि ये चिड़ियाओं को फंसा के इनका शिकार करता है, परंतु आज ये
हमारे पेड़ के नीचे बैठा है, ये हमारे अतिथि के बराबर है। अगर हम इनकी सेवा नहीं करेंगे तो जितने भी पुण्य नष्ट हो जाएंगे और पाप के भागीदार बन जाएंगे। तो हमें किसी ना किसी रूप में इनकी अतिथि सेवा करनी चाहिए। तो कबूतर ने और कबूतरी ने क्या किया, पहले तो अपना घोंसला जो था वो नीचे गिरा दिया। उसके बाद अपनी चोंच में दूर दूर से तिनके ला ला के और वहीं पे डालने लग गए दोनों। फिर कबूतरी गए और एक जलती हुई लकड़ी लेके आई, उन तिनकों के ऊपर डाल दी तो आग लग गई। अब जैसे आग प्रकट हो गई तो अपने आप ही उस बहेलियों को थोड़ी कम ठंड लगने लगी, उसको तापने लगा। लेकिन उसको भूख भी लगी थी क्योंकि पूरे दिन शिकार करते करते अर्धरात्रि हो गई थी। तो कबूतरी ने सोचा कि अतिथि इसको भूख भी लगी, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करती हूँ, मैं इस आग के अंदर कूद के और अपने प्राण त्याग देती हूँ, वही मांस ये ग्रहण कर लेगा। तो कबूतरी ऐसा कह के तुरंत उस आग में कूद पड़ी। उस बहेलिये ने उसका मांस खाना शुरू किया। उसको तो शिकार करता था, हर रोज का उनका नियम था। तो कबूतर ने सोचा कि जब कबूतरी ने अपना प्राण त्याग दिया तो मैं भी जीवित रह के अब क्या करूं, इतने थोड़े से मांस से उसका पेट थोड़ा भरेगा। वो भी अंदर कूद गए, कबूतर भी। जब दोनों ने अपना प्राण त्याग कर दिया तो उसी समय आकाश में फूल की वर्षा होने लगी, घंटे बजने लगे और फूल बरसने लगे और सब लोग देवी देवता लोग जय जयकार बोलने लगे। और उसी समय विमान उतरा और कबूतर और कबूतरी दोनों देवता रूपी शरीर धारण करके उस विमान में बैठ के और चले गए। तो ये थी अतिथि सेवा का फल। तो शंकर भगवान ने सोचा कि जब कोई दरिद्र भी किसी के घर पे द्वार पे जाता है तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कुछ ना कुछ उसको देता है। तो हमें भी अब नरसिंह भगत जी ने 7 दिन आराधना किया है, उनके पास निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। वो शंकर भगवान भोले तो है ही, तुरंत रिझ जाते हैं। अब शंकर भगवान गए, प्रथम में तो नरसिंह भगत जी की भूख प्यास को सर्वथा के लिए दूर कर दिया। उसके बाद बोले कि आप हमसे वरदान मांग लीजिए कि नरसिंह भगत जी आपको क्या चाहिए। तो नरसिंह भगत जी ने कहा, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, ना धन ना संपत्ति, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो मात्र भगवान की भक्ति चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए। लेकिन शंकर भगवान भी सोच रहे कि वरदान तो मैं दे दूंगा, कहीं ऐसी वैसी चीज़ ये मुझसे मांग ना ले कि मैं संकट में पड़ जाऊँ, जैसे वृकासुर को दिया था। वृकासुर की कथा आती है कि एक दिन शकुनी का जो पुत्र था वृकासुर, उसने नारद जी से पूछा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों में से सबसे जल्दी प्रसन्न कौन से देवता होते हैं। तो नारद जी ने कहा कि जो शंकर भगवान है वो थोड़े से गुणों से ही प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े थोड़े ही अल्प अपराध से वो बड़ी जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं, अपना तीसरा नेत्र खोल देते और भस्म कर देते हैं। अब वृकासुर ने क्या किया, शंकर भगवान की आराधना शुरू कर दी। असुर तो था ही वृकासुर, जैसे रावण था, वाणासुर था, उनने शंकर भगवान की आराधना किया तो रावण को बहुत कुछ दे दिया, अमृत घड़ा कुंभ ही दे दिया पूरा, जो उनकी नाभि में रहता था। तो बड़ी जल्दी शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते। तो ये समझ के वृकासुर ने आराधना करना शुरू किया, एक अग्निदेव का कुंड बनाया और उसको शंकर जी का मुख मान के और अपने शरीर के टुकड़े कर करके उस अग्नि में आहुति देने लग गए। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए, अपने शरीर के टुकड़े करते करते 6 दिन निकाल दिए। तब 7वें दिन पे अब वृकासुर ने सोचा अभी शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए, अब मैं अपना जो सिर मस्तक है उसको काट के ही इस अग्निकुंड में हवन कर देता हूँ। जैसे ही वो अपने सिर को काटने के लिए गया वैसे ही शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होके शिव जी भगवान बोले, तुम स्वेच्छा से वर मांग लो कि हे वृकासुर आपको क्या चाहिए। तो कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वहीं उसी समय भस्म हो जाए।
अब शंकर भगवान को तो समझ में नहीं आई कुछ भी, लेकिन एवं अस्तु कह के और चले गए। तो उसी समय शंकर भगवान की बात समझ में नहीं आई, परंतु वृकासुर ने क्या किया, जो वरदान दिया कि किसी के सिर पे हाथ रखूं वहीं भस्म हो जाए, सोचा पहले तो मैं पार्वती जी को प्राप्त कर लूं। अब जैसे ही पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए वो अपनी वरदान की परीक्षा हेतु गए, निज मन में इच्छा प्रकट हो गई और उसी समय शंकर भगवान के ही पहले सोचा कि सिर पे हाथ रख दूं, ताकि शंकर भगवान ना रहेंगे तो पार्वती जी अपने आप ही मुझे मिल जाएगी। तो भागे शंकर भगवान के पीछे पीछे वृकासुर। अब शंकर भगवान जी भी भागे कि अरे मैंने ही तो इनको वरदान दिया, ये तो मेरे लिए ही मौत का कारण बन रहा है। शंकर भगवान भागे, उसके पीछे वृकासुर भाग रहा है। अब जैसे जैसे शंकर भगवान भागे, अब देवता देवी लोग भी देख रहे, अरे ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वरदान तो पहले दे दिया, तब समझना चाहिए शंकर भगवान को, अब दौड़ रहे हैं। तो विष्णु भगवान के पास गए सब देवी देवता कि आप ही कुछ उपाय कीजिए ना। तो विष्णु भगवान ने अपनी योग माया से ब्रह्मचारी का रूप बनाया, रूप धारण करके वृकासुर के पास आए। और ठाकुर जी तो बड़े नटखट बात बनाने में वैसे ही बड़े चतुर हैं। पहले तो ब्रह्मचारी का रूप बना के वृकासुर के आगे जाके प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले, वृकासुर जी आज आप विशेष थकित हो गए हैं और फिर भी दौड़ रहे, ये शरीर ही तो समस्त सुख का मूल है। अब भगवान उल्टा बोल रहे हैं, शरीर तो समस्त दुख का कारण है, परंतु कृष्ण भगवान कह रहे ये शरीर समस्त सुख का कारण है। अरे आप इस शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो, देखो आपको कितना पसीना आ रहा है, आप कितना दौड़ रहे हो, क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो, इसको अधिक कष्ट मत दो इस शरीर को, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए और आप दौड़ क्यों रहे, ये बात तो हमें बताइए। तब भगवान की मधुर वाणी से मोहित होकर वृकासुर रुक गया और विश्राम कर अपनी थकावट दूर कर और सारा वृतांत जो उनने तपस्या की आराधना किया और भगवान ने प्रसन्न होकर जो वरदान दिया वो सारा वृतांत कह के सुनाया। और दौड़ने का भी बात बताई कि इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ कि मैं पार्वती को प्राप्त करना चाहता हूँ और शंकर भगवान जी के ऊपर हाथ रखना चाहता हूँ ताकि वो भस्म हो जाए। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, लेकिन हम तो उनकी बात पर विश्वास नहीं करते शंकर भगवान की, क्योंकि आप जानते हो ना कि राजा दक्ष के शाप से ये 50 भाव को प्राप्त हो गए थे। अब ये तो 50 सम्राट है। अब भगवान भी सारा उल्टा ज्ञान देने लगे वृकासुर को कि आप इतने बड़े होके भी उनकी ऐसी छोटी सी बात पे आपने विश्वास कर लिया और बिना बात के उनके पीछे भागने लगे। पहले आप ये तो समझिए कि वास्तव में उनने जो दिया है आपको वरदान वो सत्य है कि असत्य, अपने पे तो पहले करके देखिए। ऐसा कीजिए कि आप अपने सिर पे पहले हाथ रख के देख लो कि वरदान ठीक है कि गलत है। और वृकासुर तो भगवान की वाणी से मोहित हो ही गया था, बोले ये बात तो है ही, वो जो 85 भाव से ग्रसित हो गए थे, क्या पता कि शंकर भगवान जी ने मुझे ऐसे ही मूर्ख बना के वरदान दिया हो। ठीक कह रहे हैं ये ब्रह्मचारी बाबा, पहले मुझे अपने मस्तक पे ही हाथ रखना चाहिए। तो जैसे ही अपने सिर पे हाथ रखा वैसे वो भस्म हो गए। तो कहते हैं शंकर भगवान कि मैंने वृकासुर को वरदान दिया तो मेरे पीछे ही भागे और मेरे ही मौत के कारण बनने वाले थे। कहीं नारद जी भी ऐसी वैसी चीज मुझसे ना मांग ले, भगवान स्वयं डर रहे। तो भगवान ये भी समझते थे कि नारद जी तो वैसे भक्त है, बहुत बड़े भक्त है, ये निश्चित है भक्त है तो और कोई चीज तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि भक्त को तो मात्र क्या चाहिए, सेवा चाहिए, भगवत भक्ति चाहिए। जैसे भागवत जी में कहा है, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यक त्वमच्युतः दीप्यमानः न गृह्यन्ति विना महत सेवनम जनाः, कि जो निष्काम भक्त है उसको चाहे कितना ही कोई कुछ दे दे, चाहे उसको सालोक्य साष्टि सामीप्य और सारूप्य, वो भगवान के पास भी रहना पसंद नहीं करता सेवा छोड़ के, उनको तो मात्र सेवा चाहिए भगवान के और भगवान के भक्तजन की। और भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि प्रहलाद जी भी कहते हैं कि यस्ता आशीष आशास्ते न सबृत्य सवे वणिकः,
जो सेवक अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भजन आदि करता है या भगवान को भजन करता है या सेवा आदि करता है, वो सेवक नहीं, वो तो मात्र वणिक है, व्यापार करने वाला बनिया है। और ये जो भुक्ति मुक्ति की, मोक्ष आदि की जो इच्छा है, जो लालसा है, वो तो पिचासी है। जब तक ये हृदय में बनी रहती है तब तक भगवान हृदय में आके विराजमान नहीं होते हैं और तब तक भक्ति का सुख भी नहीं मिल पाता है, वो उदय ही नहीं होता है। इसलिए जो भक्त होता है उनको समस्त कामनाओं को त्याग करना चाहिए। यही तुलसीदास जी ने भी कहा था कि चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु और रिधि सीधी विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। तुलसीदास जी ने भी कहा था कि चाहो ना सुगति, ना तो सुगति चाहिए कि हमारा कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए हमारा, सुमति सुसंपत्ति, हमको संपत्ति भी नहीं चाहिए, और रिधि सीधी, कितनी ही रिधि सीधी आ जाए हमें वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हेतु रहित अनुराग राम पद, कि कोई भी हेतु ना हो, कोई भी लक्ष्य ना हो और निष्किंचन भाव से किसी भी मन में कामना वासना ना हो, मात्र शुद्ध भक्ति कि श्री कृष्ण चरणों में प्रेम हो और भगवान की प्राप्ति हो। हेतु रहित अनुराग राम पद और बड़े अनुदिन अधिकाई, कि हर समय भक्ति बढ़ती रहे हमारी, उसमें वृद्धि होती रहे। जो घट जाए, कम हो जाए, वो तो भक्ति नहीं कि थोड़े क्षण के लिए हमने कर लिया। तो हमको ऐसी अविचल भक्ति चाहिए। तो नरसिंह भगत जी ने भी सोचा कि हमको भी ऐसी भक्ति ही दे दो शंकर भगवान, आप हमको वरदान में देना चाहते हो तो शंकर भगवान जी ने कहा ठीक है, प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए शंकर भगवान, तो क्या किया शंकर भगवान ने कि स्वयं पहले अपना गोपी रूप बनाया, और गोपी रूप बना के और नरसिंह भगत जी का भी गोपी रूप बनाया, और दोनों वृंदावन, दिव्य वृंदावन में जा रहे हैं, और दिव्य वृंदावन में जाके महारास में प्रवेश कर रहे हैं। देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो महारास में भी मात्र गोपी सखी का ही प्रवेश है। तो शंकर भगवान को भी सखी वेश पहले गोपी वेश धारण करना पड़ा, और स्वयं सखी रूप धारण किया। और नरसिंह भगत जी को भी, जो नरसिंह भगत जी ने मांगा कि मुझे तो भक्ति दे दो, और कैसी भक्ति कि शंकर भगवान आपको जो सबसे अधिक प्रिय चीज है वो मुझे आप प्रदान कीजिए। तो शंकर भगवान तो वैष्णव, वो तो है ही, परम वैष्णव है श्री कृष्ण के। तो नरसिंह भगत जी ने कहा मेरा सबसे प्रिय चीज तो श्री कृष्ण भगवान है, उनकी ही भक्ति प्रदान कर देता हूं मैं। तो गोपी बन के और महारास में प्रवेश करा रहे हैं। तो जैसे ब्रज में गाया जाता है पद कि तू वृंदावन में आयो, तूने राधा नाम न गायो, तेरो जीवन है धिकार, जपे जा राधे राधे। मन चल रे वृंदावन धाम, जपे जा राधे राधे। मन चल रे मेली सरकार, रटे जा राधे राधे। आनंद धन राशि राधे, राधे बिन मोहन आधे, राशि राधे, राधे बिन मोहन आधे। राधा ही जीवन सार, जपे जा राधे राधे। राधा ही जीवन सार,
जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा की रसमयी लीला कोई जाने रसिक छबीला। राधा की रसमयी लीला कोई जाने रसिक छबीला। जाको वेदन पावे पार जपे जा राधे राधे। जाको वेदन पावे पार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। हो तो नहीं कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। हो तो नहीं कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। यह रज है वृंदावन की अति दुर्लभ है देवन को। रज है वृंदावन की अति दुर्लभ है देवन को। ले तू यह रज मस्तक धार जपे जा राधे राधे। ये तू रज मस्तक धार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। गोपी बन कर शंकर आयो नाचत रास में पायो। गोपी बन के शंकर आयो नाचत में रास में पायो। यह रस महालक्ष्मी नहीं पायो जपे जा राधे राधे। रस महालक्ष्मी नहीं पायो जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे गाए जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। अब नरसिंह भगत जी और भगवान शंकर जी दोनों दिव्य वृंदावन में महारास देखने के लिए गए हैं। अब महारास में क्या होता है वो वर्णन करेंगे। समय हो गया। जय श्री राधे। राधे।